श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल नमो नमः। पहले हमने गोविंद स्वामी जी की वार्ता पढ़ी। आज हम गोविंद दास की बहन कानबाई हती तिनकी वार्ता करेंगे। कानबाई श्री नवनीत प्रिया जी को माथे पधराई के सेवा करत हती और श्री ठाकुर जी विनको अनुभव जतावत हते। हंसते और बोलते जो चाहिए सो मांग लेते और वे कानबाई जादिन सी गुसाई जी के घर सेवा में जाती। जब रसोई न करती हती तब पातर लाई के भोग धरती हती और वे कानबाई कछुक सामग्री घर में कर राखती हती। जब श्री ठाकुर जी लड़कान की न्याय मांगते तब वे देती। तो वार्ता प्रसंग एक संपूर्ण भयो। पर यासु हमें का सीख मिली? यासु हमें सीख मिली कि कानबाई ऐसी भगवती कृपा पात्र हती कि ठाकुर जी स्वयं बालक के रूप में वासु मांगते हंसते जो चाहिए वो मांग लेते, वाक्य संग हंसते बोलते और ऐसी भगवती कृपा पात्र हती कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा हती कि वह सानुभाव जतावते हते। तो ऐसी परम भगवदीय वैष्णवन की वार्ता कहाँ तही कहिए। वार्ता प्रसंग 2। एक दिन कानबाई श्री ठाकुर जी को देवका बेटी जी के यहाँ पधराई के मावन गई। रात को आ सकी नहीं तो देवका बेटी जी ने अपने श्री ठाकुर जी तो पोड़ाई दिए पर कानबाई के ठाकुर जी पोड़ावने भूल गई। तब वह समय कानबाई को श्री ठाकुर जी ने महावन में जतायो जो देवका बेटी जी मोकू पोड़ावने भूल गई है। सिंहासन पे एकलो बैठो डरपत हूँ। जब कानबाई रात को वहाँ सु चली सो श्री गोकुल आए के देवका बेटी जी को जगाई के अपने श्री ठाकुर जी को पधराई के घर ले जाए के पोड़ाए। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हती कि वाकू कानबाई को जता दियो कि मैं अकेलो डरपत हूँ, मोकू आय के पोड़ाए। देवका बेटी जी मोकू पोड़ावनो भूल गए हैं। तो ऐसी भगवती कृपा पात्र कानबाई जी हते। वार्ता प्रसंग 3। एक दिन कानबाई सो श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कही कि मेरी सैया में कछु चुभत है। तब कानबाई ने जाय के नारायण दास ब्रह्मचारी सो कही जो श्री ठाकुर जी को तो सैया चुभे है। जब नारायण दास ने सैया की गादी खुलाई तब रुई में सो बनोरा निकसे। जा दिन ते नारायण दास ब्रह्मचारी सैया की गादी अथवा रजाई नहीं भरावते। जब अपने हाथन सु रुई के पेल देख के धरते सो वे कानबाई ऐसे कृपा पात्र भगवती हती। देखो गोकुल चंद्रमा जी हूँ सानुभावता जतावते हते कानबाई सु। तो कानबाई ऐसी भगवती कृपा पात्र हती कि ठाकुर जी स्वयं बता देते कि मोकू का परेशानी हो रही है। तो ठाकुर जी को जब गादी में जब उनकी रजाई वे जब सैया पर पोड़त हते तो उनको सैया चुभ रही हती। तो कानबाई को सानुभाव जता के बता दियो कि ये मेरी चुभ रही है सैया। तो या वास्ते कानबाई ने नारायण दास जी को जाके कही कि गादी को खुला के देखो। तो वह को खुला के देखी तो वहाँ में सु बनोरा निकले। तो या प्रकार सु कानबाई ऐसी भगवती कृपा पात्र हती कि सभी ठाकुर जी वासु सानुभावता जतावत हते। तो वार्ता प्रसंग 4। एक दिन कानबाई श्री गुसाई जी के घर श्री नवनीत प्रिया जी के पालने के दर्शन करवे को गई। जब जाय के देखे तो श्री नवनीत प्रिया जी तो अकेले झूले हैं। तब श्री नवनीत प्रिया जी ने कही जो कानबाई तू मोकू झूलाए। तब कानबाई झूलावे बैठी। जब श्री गिरधर जी पधारे तब कानबाई ने खींच कर कही जो तुमने श्री ठाकुर जी को अकेले क्यों छोड़े। तब श्री गिरधर जी ने कही जो अब कोई दिन नहीं छोड़ूंगो। सो वे कानबाई ऐसी कृपा पात्र हती। तो श्री वल्लभ कुल के बालक भी कानबाई से पूछ के ही सब कार्य करते और उन सब ऐसी भगवती कृपा पात्र हती कि ठाकुर जी के बारे में सब बात उनको खबर हती। तो यह प्रकार से कानबाई ऐसी भगवती कृपा पात्र हती। एक दिन श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी को यज्ञ करवे को पूछो जो हमारी यज्ञ करवे की इच्छा है। तब कानबाई बोली
जो यज्ञ रूप श्री गोवर्धन धर जी तुम्हारे माथे बिराजे है, इनके सेवे सो सब यज्ञ हो ही जाएंगे। ये सुन के श्री गोकुलनाथ जी ने यज्ञ करवे को विचार बंद राख्यो। सो वा कानबाई की सब बालक ऐसी कानी राखते। तो कानबाई ऐसी भगवती कृपा पात्र हती कि ठाकुर जी सानुभावता जतावते हते और श्री वल्लभ कुल के जितने भी बालक हते वा की कानी राखते, वासु पूछ के ये सब कार्य करते। तो वाने जब गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी को यज्ञ करवे की आज्ञा करी, तब गिरधर जी ने कानबाई से पूछी कि यज्ञ करना चाहिए नहीं। तो कानबाई ने कही ठाकुर जी स्वयं सेव्य स्वरूप विराजे है, बाकी सेवा ही यज्ञ है। तो हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा ही यज्ञ प्रदान है, हमें यज्ञ करवे की आवश्यकता नहीं है। तो कानबाई की ऐसी कहानी राखते। तो ऐसी परम भगवदीय वैष्णव हती कानबाई। तो इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।